मैं कतरा हो के दरिया से तूफान से जंग करता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चिराग कई आंधियों पे भारी है। क्या बात है। क्या अगर विकास की नज़ीर, मैं तो कह रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र सरकार किसी को भी देखना है तो एक नज़ीर देखिए। ये है आजमगढ़ ज़िले का एक गांव जिसका नाम है बासुपुर। जरा एक मैं कैमरामैन से कहूँगा कि बासुपुर का जरा सा एक पंचायत भवन का ये सामने का हिस्सा दिखाएं कि ये पंचायत भवन का हिस्सा किसी एक अच्छे होटल या किसी एक अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफिस जैसा लग रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि बासुपुर में, अच्छा बासुपार, जो आजमगढ़ ज़िले का एक खास गांव है, वहां के पंचायत भवन को हम आपसे रूबरू कराएंगे कि एक नज़ीर है यहां के प्रधान की कि उन्होंने इसलिए यहां पर एक विकास कार्य, इतना बढ़िया विकास कार्य किया है कि पंचायत भवन शायद पूरे देश के लिए एक नज़ीर बन जाए। पहले हम चलते हैं अंदर, दाखिल हो रहे हैं कि आखिर ये पंचायत भवन इतना खूबसूरत और इतने अच्छी बारीकी का इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है। अभी ये बहुत सारे लोग हैं, बासुपुर के प्रधान प्रतिनिधि भी हैं, बासुपार के प्रधान प्रतिनिधि भी हैं और अब्दुल वहाब साहब, एक अच्छी शुरुआत इन्होंने की है। और लेकिन पहले मैं अंदर से सोचूंगा कि अंदर से हम इसका डिज़ाइन देखते हुए चलें कि आखिर इतनी खूबसूरती इस पंचायत भवन में कैसे आई और कैसे एक जनप्रतिनिधि ने इस पंचायत भवन को एक स्वर्ग जैसा बनाने की कोशिश की। आखिर क्या है एक माजरा। पहले हम अंदर चलते हैं, दाखिल होते हैं। पहले ये देखिए पंचायत भवन का ये गेट है, इसके गेट के बाद हम अंदर और दाखिल होने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, अब अंदर आएंगे तो आपको लगेगा कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी का ये ऑफिस है। देखिए ये डिजाइन एक ग्राम पंचायत का है कि जहां आप देखेंगे, ये नजारा देख रहे हैं आप, देखिए किस तरीके से, देखिए आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में जाएंगे तो रिसेप्शन पे जाएंगे तो क्या हालात होगी और किस तरह के ऑफिस होंगे, लेकिन उससे भी खूबसूरती ज्यादा बनाने की कोशिश की है इस ऑफिस को। आखिर सारे ग्राम पंचायत प्रधानों की निधियों में पैसा जाता होगा, तमाम से जाते होंगे, लेकिन विकास का कायाकल्प इस गांव में ही क्यों। आइए पहले हम प्रधान के ऑफिस में चलते हैं। देखिए ये प्रधान कक्ष है, ये इनका ऑफिस है, जो प्रधान है यहाँ की मौजूदा, और ये उनके ऑफिस कक्ष को देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी देखिए अभी निर्माण की अवस्था में, अभी इसका उद्घाटन होना बाकी है। जिस दिन उद्घाटन होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन ये पहला आप देखने की कोशिश करेंगे कि अब ये प्रधान कक्ष है जो इनका ऑफिस है, यहां भी चेयर्स भी लगेंगी और कुछ हो सकता है डिजाइन और पूर्व प्रधानों के नाम भी लगे। और ये प्रधान प्रतिनिधि अब्दुल वहाब साहब हमारे साथ हैं। आखिर अब्दुल वहाब साहब, ये डिजाइन देने की आपने कोशिश की तो कैसा लग रहा है कि आपने इस चीज को, आप प्रधान प्रतिनिधि हैं और अधिकतर कामों पे आप हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी सोच, क्योंकि मैंने हजारों गाँव को देखा है, हजारों गाँव में हम लोग जाते भी हैं, लेकिन इतनी बड़ी गहरी सोच आपके अंदर कैसे है कि आपने इसको एकदम पूरी, मतलब प्रदेश, मैंने जिले को नहीं कहूँगा, पूरे प्रदेश में आपने नज़ीर बना दी कि लोग पूछ रहे हैं, अभी भी कई प्रधान पूछ रहे हैं कि भैया ये कैसा मामला है, ये कैसे लोग हैं कि आखिर इस तरह से इतना बढ़िया। भाई सभी प्रधान, सबके पास आ रहा है कुछ ना कुछ निधि, चाहे मनरेगा चाहे जिसके तहत विकास के लिए, लेकिन आपने इतना बड़ा विकास का खाका कैसे खींचा हुआ। देखिए, जब मैं 2020-21 में जब प्रधान प्रतिनिधि बना तो मैं सबसे पहले जब झंडारोहण करने के लिए प्राइमरी विद्यालय पर गया तो वहाँ पे पहले अपने स्पीच में मैंने कहा कि मैं गांव को एक आदर्श गांव बना के दूंगा और एक अच्छा विद्यालय भी बना करके दूंगा बच्चों को, क्योंकि जो प्राइमरी विद्यालय होता है उसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं और ऐसे गरीब बच्चे पढ़ते हैं कि आज भी उनके माता पिता के पास साइकिल भी नहीं है, कितने लोगों के पास हैंड टू माउथ रोज़ कमाने खाने वाले हैं। और मैंने अपने ग्रामवासियों से कहा कि मैं एक ऐसा सचिवालय बना के दूंगा कि आप लोगों को अब किसी भी कागजात के लिए, किसी भी काम के लिए ब्लॉक और तहसील पे नहीं जाना पड़ेगा। तो उसी की कड़ी में मैंने एक काम शुरू किया। तो ना अभी देखे होंगे आप लोग कि मेरा प्राइमरी विद्यालय बहुत वायरल हुआ, लोगों ने देख करके, अधिकारी से लेकर के जनता से लेकर सभी लोगों ने उसकी सराहना की। उसके लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब ये मेरा पंचायत भवन, अभी देखिए फर्नीचर का काम बन रहा है, अभी सोफे लगेंगे और सारी चीज़ें, टाइल्स वाइल्स भी, और देखेंगे है ना, मेरा सचिव कक्ष है और अब यहाँ पे लेखपाल, बिजली विभाग, पंचायत मित्र, पंचायत सहायक, सभी लोग, रोजगार सेवक, सभी लोग बैठेंगे। जी। और ऑफिस तो जैसे अब यहाँ सेक्रेटरी साहब का भी, जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, उनका भी ऑफिस, अभी सब चेयर और आनी बाकी है। जी। अभी सब चेयर और अलमारी जी कुछ दिन में आ जाएंगी और इसका समथिंग प्रमुख जी से वार्ता करके 20 तारीख तक हम लोग इसका उद्घाटन करने की सोच रहे हैं। अच्छा 20 तारीख। अभी आगे देखे होंगे सब बल्ली लगी हुई है। जी। अभी तो आपके यहाँ सारा डेकोरेशन का काम चल रहा है। अच्छा, इसको किस रीजन के लिए ये ऑफिस? शौचालय है। अच्छा, ये शौचालय है आपका। जी। मिस्त्री
काम कर रहे हैं। जी जी, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। जी जी जी, यहाँ पे काम चल रहा है, ये शौचालय है और अब ये पूरा जो भी है आप, ये बाथरूम हो गया। जी जी जी, और इधर जो है लाइटिंग हो गई। जी जी जी, लाइटिंग हो गई। जी जी जी, क्योंकि जो है अब देखिए फ्रीज सब आ गई है ना। जी जी, पानी पीने के लिए गांव की जनता को जो है, देखिए अब ये इसी को कहेंगे जनसेवक, इसको कहेंगे जनसेवक कि व्यक्ति ने किस तरीके से एक गांव को सजाने की बात कही। और पहली बार कोई आएगा तो यहाँ के कार्यालय में आएगा और पहली बात तो दिल खुश इस बात का है कि सारे लोग इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर, क्योंकि देश हर अधिकतर लोग पॉलिटिकल पार्टीज को और पॉलिटिकल लोग को लोग अधिकतर प्रधान को लोग, अब मैं कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि बहुत सारे प्रधानों के ऊपर ये थोड़ा सा गड़बड़ गुजरेगा, लेकिन फिर भी आखिर हर प्रधान को ये सबक लेना चाहिए कि जिस तरह से ये बासुपार गांव का ये नज़ारा आप देख रहे हैं, पंचायत भवन का ये विकास का नज़ारा देख रहे हैं, शायद आप अपने यहाँ इस तस्वीर को उतार देंगे, इसकी हल्की भी तस्वीर उतार देंगे तो शायद आप हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। मैं तो यही कहूँगा क्योंकि पॉलिटिक्स में अमर होना ही बड़ी बात है। पैसे तो आते और जाते रहेंगे, लेकिन विकास की अनूठी पहल। और अधिकतर एक और बात मैं दिखाऊंगा सुनील भाई कि अक्सर मैं ये जो गाड़ियां हैं ना, ये प्रधानों के आवास पर देखता हूं, ये शायद रूटीन में नहीं जाती, लेकिन मैं पहली बार इस पंचायत भवन में आ रहा हूं, यहाँ पर रूटीन में लगा कि ये गाड़ी कम से कम यहाँ तो खड़ी है। और इस पर सरकार ने भी अभियान छेड़ा, कई अखबार, मेरे सहयोगी अखबार हैं, उन्होंने भी अभियान छेड़ा हुआ। देखिए गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है, अब ये कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ, तो कम से कम उद्घाटन से 20 तारीख के बाद से इस स्टार्ट के दिन, उद्घाटन के दिन स्टार्ट भी हो जाएंगे, लेकिन उस दिन के बाद ये नज़ारा कुछ और दिखेगा कि आखिर मैं बासुपार भूल जा रहा हूँ, लेकिन बासुपार जो गांव है वो आजमगढ़ की नज़ीर नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की नज़ीर नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की नज़ीर है। एक ऐसा सपना शायद, लेकिन ये प्रधान जी आप भी पॉलिटिक्स में बहुत पहले से रहे हैं, मैं भी आपसे मेरा काफ़ी राब्ता रहा, लेकिन ये चूँकि आपने एक छोटे से, लोग कहते हैं ना कि कहीं शुरुआत कहीं से हो, तो ऐसी शुरुआत आप करने की कोशिश आपके अंदर कहाँ से ये इस बात को इंगित करने की कोशिश आई कि हम इस चीज़ को जारी रखें, आगे करें, क्योंकि मादा आपके अंदर तो बहुत है काम करने का। देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मनरेगा एक ऐसी योजना है कि आप उसमें 250 कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। और चूंकि काम करने का अलग अलग तरीका होता है, और पंचायती राज में पैसे की कमी नहीं है, बस काम करने का आपको तरीका होना चाहिए कि हम करना क्या है। तो जिसका जैसे मैंने करके दिखाया भी जो है, कोई ऐसा नहीं कि ये जितना मेरा गाँव डेवलप हुआ है, कोई सांसद निधि नहीं, कोई विधायक निधि नहीं, कोई जिला पंचायत की निधि नहीं, सब ब्लॉक स्तर का पैसा लगा हुआ है, मेरे निधि का लगा हुआ है और मनरेगा का लगा हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। जिस दिन उद्घाटन होगा मेरा, उस दिन जो नगर पालिका में व्यवस्था है, हमारे यहाँ फॉगिंग मशीन आकर के रख गई है, छिड़काव की मशीन रख गई है, गाड़ियाँ खरीद के आ गई हैं, ठेला आ गया है। जिस तरह से नगर पालिकाओं में कचरे उठाए जाते हैं, उसी तरह से मेरे ग्राम सभा में भी 20 तारीख के बाद से उठाना शुरू हो जाएगा। जीएनपुर को भी आप जीएनपुर नहीं, जनपद फेल हो जाएगा, क्योंकि जनपद में मैं देखता हूँ 12-12 नगर पालिका परिषद आजमगढ़ आपके करीब है। जी जी, चूंकि मैं देखता हूँ 11-12 दिन तक कूड़ा उठते हैं वहाँ। जी जी, लेकिन मेरे यहाँ सुबह से 9 बजे तक सारे कूड़ा उड़ जाएंगे, है ना। और एक बात मुझे ये और भी देखने को यहाँ पे मिली कि जो सफाई कर्मी मौजूदा यहाँ पर हैं, बेचारे, जब से मैं इस वक्त में ऑफिस टाइम में आया हूँ और उन्होंने हमेशा काम करते उनको मैं देख रहा हूँ, हैं भी वो देखिए सामने दिख रहे हैं। और अधिकतर इसलिए मैं किसी को इसलिए फोकस करना चाहता हूँ कि एक छोटा अहम कर्मचारी जब आपके बीच बैठा हो, काम कर रहा हो और अपनी जिम्मेदारियों को, अक्सर मैं देख रहा हूँ कि अधिकतर तो सफाई कर्मियों के साथ है, जहाँ तक सुनील भाई ये हालात हैं कि वो सफाई कर्मी काम नहीं करते हैं, काम उनको इतनी शर्म आती है अपने काम में कि वो 4,000 5,000 और 200-400 का मजदूर ला के काम करवाता है। लेकिन एक नज़ीर ये सफाई कर्मी भी है, नाम क्या है भाई साहब आपका? जी रमेश्वर, रमेश कुमार जी। देखिए ये रमेश कुमार जी, मैंने अभी तक बहुत सारे गांवों को टहला घूमा, लेकिन पहला आपको मुझे बड़ी खुशी हुई कि कर्म को आप पूछते हैं और कर्म से काम करते हैं। जी। तो आपको प्रधान जी का सपोर्ट पूरा मिलता है? जी, पूरा सपोर्ट मिलता है जी। और लगता है कि प्रधान जी भी आपकी परवरिश एकदम एक भाई की तरह ही करते हैं। जी। देखिए ये पूरी चीजें, अगर आप कोई चीज हवा में नहीं चलती, हवा में कोई इशारा नहीं होता, हवा में बड़ी बात जो है, जी गांव के चेयरमैन है, हर गांव के चेयरमैन है, प्रधान है। जी मैं इतना ही ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगा, बोलना तो बहुत कुछ आता है मुझे। जी कि जितने भी गांव हैं, हर गांव के प्रधान होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, चेयरमैन होते हैं, है कि नहीं। लेकिन
लोगों के पास काम करने का विज़न नहीं होता है। जी जी और जो विज़न मेरे भाई अब्दुल वहाब खान प्रधान बासु पार्क के अंदर है, जी, जी। वो पूरे पूर्वांचल में बताने की ज़रूरत नहीं, इन्होंने नहीं, ये साबित तो कर दिया। साबित कर दिया, 100% क्योंकि मैं बहुत फख्र महसूस करता हूँ इस बात से कि अब्दुल वहाब खान प्रधान मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई हैं, क्योंकि मैं भी बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखता हूँ। और जो विज़न इनके अंदर है काम करने का, वो मैंने बहुत लोगों को देखा हूँ, किसी के अंदर वो विज़न नहीं है। मैं भी गांव का ही रहने वाला हूँ, लेकिन अच्छा रहता हूँ बॉम्बे में। जी जी अभी फ़िलहाल आए हैं हम लोग। जी जी तो मैं हर गांव में तकरीबन जाता हूँ, हर गांव के प्रधान से मिलता हूँ, ताल्लुकात मेरे हर गांव के अल्हम्दुलिल्लाह प्रधान सबसे है। लेकिन जो विज़न इनके अंदर मैंने देखा, जो क्वालिटी देखा, वो और गांव में मैंने नहीं देखा। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि मैं मेरे भाई के दोस्त हूँ। मैं एक छोटा भाई हूँ इनका, अब्दुल वहाब खान प्रधान का। और मेरा भाई जो है आसिफ उर्फ सल्लू गुलवा, जो मेरा स्टार स्पोर्ट्स क्लब मुमरा के नाम से जाना जाता है, जहाँ बच्चे खेलते हैं, सिखाया जाता है, उस स्टार स्पोर्ट क्लब के एडवाइज़र आसिफ उर्फ सल्लू गुलवा, जो इनका मेरा भाई का प्यार है, जो मोहब्बत है, जो लगाव है मुझसे, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ मेरी तरफ से और पूरी अपनी टीम की तरफ से मेरे भाई को। और मेरे एक दोस्त, मेरे भाई भोला भाई, निसार उर्फ भोला, अनजान शहीद, इनकी बेपनाह मोहब्बत रही है हम लोगों के साथ, हमारी पूरी टीम के साथ। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आज इतना खुश हूँ इन लोगों से मिल करके। मैं एक्चुअली आया हूँ बॉम्बे से, तो काफ़ी मतलब बातें होती रहती है टेलीफोन पे, लेकिन आज रूबरू जो बातें जो मिली है, जो खुशी है, जो हम दोनों तीनों भाई ने बातें की है, बेहद मैं खुश हूँ। सबसे ज़्यादा मैं खुश तो हूँ इसलिए कि इस पूरे आज़मगढ़ ज़िले में, इस आज़मगढ़ ज़िले में और पूरे पूर्वांचल में जो चर्चा का विषय बना हुआ है अब्दुल वहाब खान प्रधान, वो मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त प्रधान का, कि मैं इतना मतलब फ़ख्र महसूस करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह। देखिए ये अब ये स्पोर्ट्स क्लब मुमरा स्पोर्ट्स क्लब है, स्टार स्पोर्ट्स क्लब मुमरा बहुत फेमस जगह है और अधिकतर वो टेक्निकल चीज़ों पर, खासकर खेल की तकनीक पर ध्यान देते हैं और प्लेयर अच्छे तैयार करते हैं। आप प्लेयर तैयार वहाँ करते हैं और यहाँ से भी लेके प्लेयर वहाँ ले जाके तैयार करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्लेयर ऐसा भी है कि जो ग्राम पंचायत स्तर पर अपने प्लेग्राउंड को भी तैयार करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन उसने नज़ीर यहाँ पर ये जो पंचायत भवन बना के दिए, कैसा लग रहा है आपको, फील कैसा हो रहा है? क्योंकि आप मुंबई में रहते हैं और मुंबई के बाद आपको ये पूरा मसला, ये बासु पार जो है वो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मैं मोहम्मद आसिफ उर्फ सल्लू जी, अब्दुल वहाब खान प्रधान मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई। और मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि स्टार स्पोर्ट क्लब मुमरा है, मैं एडवाइजर से ये अध्यक्ष हैं। अच्छा, ये अध्यक्ष हैं। जी। इनको तो मैं काफ़ी एक दो बार मुलाकात मेरी हुई है। इनकी भाई ज़रा नवाजिश है कि इन्होंने मेरा जो है इतना नाम लिया। जी। लेकिन ये है कि ये अध्यक्ष है, मैं यहीं रहता हूँ, ये मुमरा में रहते हैं। हाँ, और रही बात यहाँ की पंचायत भवन की, पंचायत भवन आप देख ही रहे हैं, लोगों ने बता ही दिया है। माशाल्लाह इस पंचायत भवन की क्या तारीफ़ करूँ, लोग खुद ही तारीफ़ कर रहे हैं। और मैं अपने पंचायत भवन के द्वारा जिसने बनाया है, अपने भाई अब्दुल वहाब, मेरे रिश्तेदार, मैं इनको बधाई देता हूँ। ये बधाई के पात्र हैं। बहुत ढेर सारे प्रधान हैं, बहुत ढेर सारे लोग हैं। बहुत सारे जी। हाँ, स्कूल देख लीजिए। अरे अभी स्कूल का तो नज़ीर हम लोग ने एक वीडियो वायरल किया है, बहुत लंबा चला है, मुख्य सचिव तक चले आए। और ये इनकी वीडियो, इन्हीं की वीडियो लगभग कई मिलियन, 40 मिलियन के करीब चली गई। और मैं महसूस करूंगा कि ये भी वीडियो कम से कम 50 मिलियन के ऊपर जाए। अब आपका प्यार और सहयोग। वहाँ अब्दुल वहाब भाई, मैं तो आपसे बहुत पहले से जुड़ा हूँ। अब्दुल वहाब भाई, देश में लोग कहते हैं क्रांति की ज़रूरत है, विकास की ज़रूरत है, लेकिन आपने जिस पैमाने, छोटे पैमाने से शुरुआत की, एक नज़ीर तो आप दे ही रहे हैं। अब अगली नज़ीर क्या देंगे इस गांव के हिसाब से? जैसे अधिकतर स्पोर्ट्स जो खेलों का मैदान का बड़ा अभाव है, कहीं कुछ ज़मीनें हैं कब्ज़े में हैं, कुछ ज़मीनें हैं भी, कम भी हैं, तो कुछ उसके लिए भी, स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ तैयारी कर रहे हैं। भाई एजुकेशनल हब तो आपने बना ही दिया है, इतना बढ़िया, अभी तो उसको अंदर से हम शूट करेंगे, लेकिन ये है कुछ और भी इंगित है इसमें? नहीं, स्पोर्ट के लिए अब चूँकि अगर जो अब वक्त बहुत कम है, अब इसके बाद हमने कूड़ा घर एक बनाया है जी, और तकरीबन 80% हमारा कूड़ा घर कंप्लीट है जी, और इसी महीने के लास्ट तक उसका भी उद्घाटन कर लेंगे। उसके बाद चूँकि समय बहुत कम है, लेकिन हमारी योजना में है, अगर जो ऊपर वाले ने दोबारा मौका दिया, गांव की जनता ने दोबारा मौका दिया, तो हम एक यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र और एक का नाम है वॉलीबॉल टीम की जो है एक ग्राउंड, चूँकि क्रिकेट का नहीं दे सकते चूँकि हमारे पास ज़मीन का बहुत कमी है, लेकिन कबड्डी और वॉलीबॉल के लिए मैं एक अच्छा ग्राउंड गांव वालों की दूंगा और एक स्वास्थ्य केंद्र बनाऊंगा। और एक यहाँ पे मैंने मतलब तैयार कर लिया पूरा कि एक ऐसा पार्क बनाऊंगा कि जनपद से लोग यहाँ आएंगे बासु पार्क घूमने के लिए।
ताहिर के बारे में बोलेंगे। ताहिर भी बोलेंगे। देखिए, सच्चाई आईने की तरह पूरी साफ है। जैसे आईना साफ होता है, सच्चाई भी साफ है। इसलिए हम लोग ने इस जगह को इंगित करने की कोशिश, क्योंकि अभी उद्घाटन 20 या 22 जब भी प्रधान जी डेट अवगत कराएंगे तब होगा, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने इस वीडियो को इसलिए बनाने की कोशिश की कि लोगों तक नज़र जाए और ज़िले अन्य ज़िलों में, उत्तर प्रदेश के हर ज़िले तक ये नज़र जाए कि एक प्रधान अकेला क्या वाहिद वही काम करेगा कि और भी लोग कुछ काम करेंगे। सवाल ये भी है। जरूर करेंगे। हाँ जी मैं आपसे कहना जी, चाहता हूं, सर जी 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 कि मेरे दोस्त, मेरा बचपन का दोस्त है, जी, ये जी। ताहिर शेख आज़मी के नाम से ये सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। जी, जी। सोशल मीडिया के स्टार भी हैं। अरे वाह भाई, बहुत और मेरा छोटा भाई है। जी। हम लोग साथ में पढ़े खेले और यहाँ से लेके कमाने तक का सफ़र हमारा बॉम्बे तक का साथ है। जी जी और इस वक्त इन्होंने अपने ग्राम सभा बैरीडी को लेकर के बहुत चिंतित है और भावी प्रत्याशी है वहाँ के प्रधान पद के। जी 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 तो मैं उनको जो है चाहूँगा कि इस आपके माध्यम से कुछ और अपने बारे में जो विज़न इनके अंदर है, काम करने की जो क्षमता है, वो बताएं। और इन्होंने बहुत सारा काम किया है ग्राम सभा बैरीडी के लिए। जी जी ताहिर शेख। ताहिर शेख साहब, आप इतना आपकी तारीफ हो गई और आप चुनाव भी लड़ रहे हैं। चुनाव में विजन देखिए, अब ये तो एक पक्का विजन हो गया कि इनकी तरह अब्दुल वहाब भाई की तरह काम करना है, कि और उससे भी बेहतर चले जाएंगे आप? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करूंगा और जितने भी लोग हैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा। और ख़ास तौर से प्रधान जी तो मतलब विकास पुरुष के नाम से अब इनको जाना जाएगा। मतलब अब वहाब प्रधान विकास पुरुष अगर कहा जाए तो मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं, एकदम गलत नहीं। और ये मैं ऐसा नहीं कि आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि ये चाटुकारता है, या बहुत बोलते हैं ना कि शायद इन्होंने बुलाया है होगा का, तो हम उन लोगों को भी कहेंगे भाई आप भी ऐसा करिए ताकि हम भी आपकी भी आगे चाटुकारता करें, आपके लिए भी कहें। जैसे लोगों के अंदर होता है ना, अब हर आदमी ये चाहता है बिना काम किए हमारा नाम हो, तो कैसे पॉसिबल है। मैं अपने भाई को सलाम करता हूँ और इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इनके अंदर इनका जज्बा देख के हम लोग को प्रेरणा मिलती है कि अगर ये बंदा कर सकता है तो और लोग क्यों नहीं कर सकते। क्या उनके ग्राम सभा में या उनको फंड नहीं आ रहा है? क्या उनके लिए अलग निधि है? आप तो तमाम जगह पे घूमते होंगे सर, आप देखते होंगे, लेकिन जो मेरे भाई ने जो काम किया है सबसे बड़ा तो ये, मैं इनसे ज़्यादा खुश हूँ स्कूल को लेके। जैसा इनका बार बार कहना है कि उसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं और उन गरीब बच्चों के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं मेरे भाई से उम्मीद करूँगा कि आगे बस ये एक काम और कर दें, चिकित्सा के संदर्भ में अगर ये काम कर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि गरीब आदमी दो ही जगह मार खाता है, एक शिक्षा एक चिकित्सा, और कमाने के लिए हर कोई कमाता है। तो मैं अपने भाई को वापस से मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि भाई की हयात लंबी हो और आगे और भी बेहतर काम करें। देखिए, तमाम से गांव के लोग, इनके मित्र जो हैं वो लोग भी हैं और अच्छे खास, तो ये सबकी इनके साथ शुभकामनाएं हैं। और आखिर मैं बार बार इस नज़ीर को इसलिए आ रहा हूँ ना कि ये चीज़, ये तस्वीर हर ग्रामों में अगर उभर आए तो ये देश, भारत जो देश है ना, वो स्वर्ग बन जाए। और जो लोग कहते हैं ना कि अंग्रेज़ों के ज़माने में भारत स्वर्ग के सोने की चिड़िया था, और ऐसे अगर प्रधान इस देश में हर ग्राम सभा में हो जाएं तो ये देश फिर सोने की चिड़िया बन सकता है। मैं एक चीज़ और ऐड करना जी, जी। चाहूँगा कि जैसे लोग बोलते हैं कि प्रदेश बन नहीं सकता। जी, जी। देखिए, प्रदेश को सिर्फ एक ही आदमी बना सकता जी। है, वो है ग्राम प्रधान जी। और महाप्रधान। अगर ये सजा दें तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा प्रदेश सबसे खूबसूरत प्रदेश हो जाएगा। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। जी, भोला भाई। मैं निसार अहमद खान जी, जी। अनजान से इसका रहने वाला हूँ। जी, जी। वो आप भाई मेरे बहुत करीबी मित्र हैं। जो आप भाई ने किया है, पंचायत भवन, रोड का काम, स्कूल का काम, बहुत मतलब एक अच्छा काम किया जो है, मतलब ऐसा काम जो आज तक ले जो कोई किया नहीं इधर उत्तर प्रदेश में। जी देखिए, बहुत अच्छे सारे लोग भाई तारीफ़ कर रहे हैं, तारीफ़ हम भी करेंगे, क्योंकि इस चीज़ को देखकर कि तमाम से मद आते हैं और मद को अपनी जेब में मत डालिए। मतलब मैं एक कहना हूँ, मद को खर्च करेंगे तो शायद शोहरत भी होगी और गांव का विकास भी होगा। वाह भाई, मैं चूँकि अब आप और लोगों के लिए भी आपसे एक ही संदेश चाहता हूँ कि क्या एक शेर के माध्यम से कहते हैं। नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं कि इतनी पारदर्शिता होनी चाहिए कि गांव के लोगों ने मुझे विश्वास करके अपने गांव का मुखिया प्रतिनिधि चुना, और जिस दिन उद्घाटन होगा मैं अपने 5 साल का पूरा लेखा जोखा उस दिन हिसाब दूंगा। मेरे जितने काम हुए हैं, है ना, सबके यहाँ पे 30 बोर्ड बन रहे हैं। मेरे 30 बोर्ड तैयार हो चुके हैं, 3-4 बोर्ड और बनेंगे। वो सारे बोर्ड का शिलान्यास, लोकार्पण हमारे प्रमुख जी, हमारे जो चीफ गेस्ट रहेंगे वो करेंगे। और मंच के माध्यम से पूरे 5 साल का जितना पैसा आया और कितना किस रोड पे खर्च हुआ, सारे हिसाब के हिसाब उस दिन मैं जनता के बीच अपने दूंगा। देखिए, ये है पारखी नज़र।
और एक ऑब्जेक्ट आपको समझ में आया है कि विकास के एजेंडे को जिन्होंने पूरा किया और उसका हिसाब भी देने को तैयार है, और वो जिस दिन उद्घाटन सत्र है उस दिन हिसाब ये पूरी अपनी ग्राम पंचायत के जितने ग्राम पंचायत के लोगों के सामने रखेंगे। अब आखिर ऐसे प्रधान को आप कितना लाइक करते हैं? जी जी, आप ऐसे ग्राम प्रधान को कितना लाइक करते हैं? जरा सा आप अगर हाथ उठाएंगे तो हो सकता है कि विकास। जी जी, एक मिनट, एक शेर बोल रहे हैं। जी जी, प्रधान साहब आइए, और सल्लू भाई आइए। दोस्तों साथियों, बोलना तो बहुत कुछ आता है, लेकिन मैं इस वक्त तो अपनी बात को एकदम शॉर्ट में बोलूँगा जी, क्योंकि एक बहुत मशहूर शेर है और सब लोगों ने भी सुना होगा कि मैं कतरा हो के भी दरिया से जंग करता हूँ। क्या बात है। मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। शकील चाचा आगे आइए। मैं कतरा हो के दरिया से तूफान से जंग करता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चिराग कई आंधियों पे भारी है। क्या बात है, क्या बात है। मेरा शेर है, कोई ऐसा मैं शायरी तो नहीं करता, लेकिन मेरे दिल की ये आवाज़ है, समझो ये शेर में, जो मैंने मेरे भाई के लिए पढ़ा। बस ये ग्राउंड रिपोर्टिंग मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, लेकिन एक बात सबके लिए, हर उन जनप्रतिनिधियों के लिए सवाल बना के कि आप आखिर ऐसा काम क्यों नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा आपके सामने।